पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी बिजली पूरी करो, बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, बिजली बोर्ड मुर्दाबाद। बिजली बोर्ड। समस्या है कि शिवाय निकले में पिछले 3-4 दिनों से लगातार कंटिन्यू लाइट नहीं है। मैंने कंप्लेंट भी की, जो कंप्लेंट सेंटर है उसमें की, एमसी नेहरू से स्पेशल मिले, घर पर जाकर मिले, एक्शन साहब से फ़ोन पर बात की, एडीओ साहब से फ़ोन पर बात की, जेई साहब से फ़ोन पर बात की, और 3 दिनों से हमारा कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाला। 2 सालों से हराश हो रहे हैं। तारे हैं ये जड़ रही हैं, बार बार आते हैं, ठीक कर जाते हैं, लेकिन समस्या वहीं की तहीं बनी रहती है। हमारे एसी सड़ गए हैं। 3 बजे तक हम यहाँ पे होते हैं। ये पीछे पीछे लाइन में पीछे पीछे घूमते हैं। कोई तार टूट जाती है, कभी जंपर टूट जाता है, कभी फ्यूज उड़ जाता है। प्रॉब्लम आ जाती है ना, उसके बाद भी सुनवाई होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो, 3 दिन से हमारे को लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है। अब पानी और बिजली का कनेक्शन है एक दूसरे का, तो जब पानी नहीं होगा, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आदमी है, इतनी गर्मी है, 45 टेम्परेचर है, वो कैसे टॉलरेट कर सकता है। सुबह ये मेरे पास आए हैं 7:30 बजे, तब से हम निरंतर लगे हुए हैं सेवा में, और बिजली विभाग के सारे कर्मचारी आ गए हैं। इसका आज हल कर देंगे हमारा। हमारे यहाँ पे करमचंद जी है, चाहे मेरी तरफ से रहे, चाहे हम सारे कंट्रीब्यूशन डालें, तो यहाँ लंच का भी इंतजाम कर रहे हैं। कड़ी चावल वो बना रहे हैं, बहुत अच्छी। तो सारा दिन यहाँ लंगर चलेगा, रात को भी चलेगा। अगर नहीं होगा काम तो चाहे हमारे को 1 हफ्ता बैठना पड़े, हम ये काम करवा के उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं ज़ीरकपुर में जो कि 4 दिन से यहाँ लाइट नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं और बिल्कुल शाम को 8 बजे चली जाती है, सुबह 12 बजे तक नहीं आती, और ना ही कि प्रशासन इन लोगों की सुध बुध ले रहा है। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं, कैसे ये लोग परेशान हो रहे हैं, किन लोगों से इन्होंने बात की, कोई यहाँ के काउंसलर हैं, जेई है, एक्शन है, तो क्या इनका रवैया रहा है इन लोगों के प्रति, इनकी समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। ये लोग खड़े हैं अभी हमारे पीछे, आप देख रहे हैं कि गाड़ी खड़ी है पंजाब सरकार की, पीसीएस की, जो बिजली डिपार्टमेंट की है। तो बात करते हैं हम। बिजली पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी बिजली पूरी करो, बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, बिजली बोर्ड मुर्दाबाद। नमस्कार अंकल जी, क्या समस्या है आपकी? आप काफ़ी 4-5 दिनों से हमारे परेशान हो सर रहे हो। ये क्या समस्या है कि शिवाय निकले में पिछले 3-4 दिनों से लगातार कंटिन्यू लाइट नहीं है, और हमारे घरों में जितना भी एरिया है इसमें वोल्टेज का कम होना, ज़्यादा होना कंटिन्यू चल रहा है। कभी वोल्ट डिम हो जाती है तो फिर फुल हो जाती है। तो आपने किसी अधिकारी को, कोई आपके यहाँ काउंसलर हैं? हाँ, हमने कंप्लेंट भी की, जो कंप्लेंट सेंटर है उसमें की, एमसी नेहरू से स्पेशल मिले, घर पर जाकर मिले, एक्शन साहब से फ़ोन पर बात की, एडीओ साहब से फ़ोन पर बात की, जेई साहब से फ़ोन पर बात की, और 3 दिनों से हमारा कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाला। इसका सोल्यूशन यही है कि हम पिछले साल से 2 सालों से हराश हो रहे हैं, जिसका कारण ये है कि इस ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड ज़्यादा है। लोड बढ़ने की वजह से हमारी जितनी भी इनकी वायर है, कुछ भी है, तारें हैं, ये जड़ रही हैं, बार बार आते हैं, ठीक कर जाते हैं, लेकिन समस्या वहीं की तहीं बनी रहती है। तो हमारी गुजारिश ये है कि इसके ट्रांसफार्मर पर एक अलग ट्रांसफार्मर 200 किलोवाट। आपने जो यहाँ के पार्षद हैं, काउंसलर हैं, उनसे जब बात की, उन्होंने क्या कहा? हमने अपने पार्षद रेणु नेहरू जी, पवन नेहरू, उनसे बात की, उन्होंने एक्शन से बात की, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम आपके लिए एक ट्रांसफार्मर और रख देते हैं। तो हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है, तभी लोड हमारा डिवाइड होगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये नुकसान भी बहुत हो चुका है यहाँ पर। क्या नुकसान हुआ है? वोल्टेज हमारे एसी सड़ गए हैं सुबह, हाँ, एकदम से आई ना वोल्टेज। एक्शन जेई का क्या कहना है इसके ऊपर? एक्शन जेई का तो अंकल जी बताएंगे क्या इनकी बात हुई है। कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ रहा उनकी तरफ से। डेली 4 दिन से मैं और हमारे भाई साहब 2-3 हैं, 3-3 बजे तक हम लाइट ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई रात को 3 बजे तक हम यहाँ पे होते हैं। ये पीछे पीछे लाइन में पीछे पीछे घूमते हैं। कोई तार टूट जाती है, कभी जंपर टूट जाता है, कभी फ्यूज उड़ जाता है। तो ये 2 बंदे हैं डिपार्टमेंट के पास रिपेयर करने के लिए। डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 2 बंदे, मैन पावर नहीं है, 2 बंदे हैं। वो हर जगह जाते हैं, जब हम उनके पीछे पीछे हम जाते हैं, लेके आते हैं, वो ठीक करते हैं। 1 घंटे बाद फिर वो फ्यूज उड़ जाता है या वायर टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है। कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। 4 दिन से परेशान, सबको अप्रोच कर लिया, कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा। आज हम हार के
अपना एमसी के पास गए हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज कुछ हल करके देंगे, तो हम सभी उसी वेट कर रहे हैं कि वो क्या होता है। तो अभी तक आपके जो एमसी यहाँ के वो पहुँचे नहीं अभी आपके पास? ही ऑन द वे, वो आ रहे हैं अभी। अच्छा, अभी आ रहे हैं। तो एक्शन चीफ क्या कहते हैं आपके यहाँ पे जो जेई है? जेई से तो अपने एमसी की साहब की बात हुई है, और उन्होंने ये किया कि हम इनसे पता कर लेते हैं। और जो देखो, रात के 8:30 बजे से सवेरे 3 बजे तक लाइट नहीं थी। सवेरे 3 से 5 बजे तक आई थोड़ी देर के लिए, फिर वही ड्रामा, उससे एसी वगैरह जो एक्सेसरीज थी वो जल गई लोगों की। तो उससे फिर उसके बाद देख लो, सवेरे 5 बजे से लेकर अब टाइम मेरे ख्याल में 11-12 बज गए होंगे, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा। अब हमने इनको काफ़ी ये करने के बाद अब आए हैं ये स्टाफ, अब देखो क्या करते हैं। अगर मान लो आपकी ये डिमांड पूरी नहीं होती, आपकी समस्या का समाधान नहीं निकलता, तो आप क्या करोगे और किस हद तक जा सकते? हम ये करेंगे कि अगर पहले देखो, हम थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे। जैसे हमने पहले कंप्लेंट लिखवाई, उसके बाद हम जेई को फ़ोन किया, जो कंसर्न अधिकारी जितने में उनसे बात की, उनसे नहीं होता है तो हम एक्शन हमारा रिटर्न दे देगा भाई, इसका आपकी सोल्यूशन नहीं हो सकता। आपकी कोई वेलफेयर सोसाइटी? नहीं, हमारी वेलफेयर सोसाइटी एट प्रेजेंट नहीं है, पहले थी, वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब अभी नहीं है। ठीक है। हाँ जी, खुद ही मेंबर है वेलफेयर सोसाइटी को देखने वाला। हाँ जी, खुद रिस्पॉन्सिबल है, एमसी खुद रिस्पॉन्सिबल है। वेलफेयर सोसाइटी क्या चाहिए? नहीं देखिए, एमसी को हमने वोटें दी, हर एक वार्ड की एमसी हमारे लिए स्टैंड करना चाहिए ना। लेकिन एमसी अब स्टैंड नहीं कर रहा ना आप लोगों के साथ? नहीं कर रहा है। देखिए, MC stand कर रहा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से आप लोग यहाँ 4 दिन से परेशान हो रहे हैं, तो जब फर्स्ट डे ही आपकी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, 4 दिन क्यों लगे? तो कहाँ है एमसी? ये ट्रायल एंड एरर होता है। ये ऐसे है कि एक दिन में उन्होंने सोल्यूशन दिया। अभी फाइनल सोल्यूशन यही है, जो जितनी भी मैन पावर है सारी, ये गलियों वाले, डोमेस्टिक एरिया वाले सारे इकट्ठे हुए हैं। जी। उन्होंने यही सोचा है कि इसका अल्टरनेट यही है कि ट्रांसफार्मर या तो बड़ी कैपेसिटी का हो या 2 ट्रांसफर हो, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो ही फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है, तो वही फाइनल सोल्यूशन है। अभी आप उम्मीद में है कि आपका ट्रांसफर बड़ा हो जाएगा और लोड डिवाइड हो जाएगा? प्रॉब्लम जाएगी तो वो सोल्यूशन निकालेंगे ना, अथॉरिटी सोल्यूशन निकालेंगी। एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, वो जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो सोल्यूशन निकालेंगे। ऐसे थोड़ी है कि वो डिनाई करेंगे, पब्लिक को थोड़ा परेशान करेंगे वो। लेकिन सर 4 दिन से आप परेशान हो रहे हैं, आपकी समस्या नहीं सुन रही है। देखो, ये देखिए छोटी सी बात है। छोटी ऐसा है कि नहीं, ये समस्या वायर जल गई थी, तो आइए ठीक करके गए हैं ये, बट फिर कल से फिर वो समस्या शुरू हो गई। ये रिपीटेड प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आज से नहीं, मतलब कारण क्या है? लोड ज्यादा है या गर्मी की वजह से? एक्चुअली गर्मी भी तो है ही, और लोड भी ज्यादा है जी। लोड काफी ज्यादा है इसकी वजह तो से। इसका मतलब जब ये कॉलोनी बस रही थी उसके हिसाब से लोड था, लेकिन अब कॉलोनी तो आप लोग तो आपके एमसी को देखना चाहिए था कि जैसे जैसे कॉलोनी बढ़ रही है तो उसका लोड हम या डिवाइड कर दें या और ट्रांसफर लगा दें। तो ये तो एमसी का काम है ना सर? हाँ जी। तो एमसी आपका नहीं सुन रहा, आपके क्या? सर ऐसा यहाँ पे पहले से कोई सुनवाई नहीं। जब प्रॉब्लम आ जाती है ना, उसके बाद भी सुनवाई होती है। पहले जब आपकी कोई सोसाइटी नहीं है, कोई वेलफेयर सोसाइटी नहीं है, तो आप समस्या कहाँ रखोगे? पहले तो आपकी मंथन होना। सर हम तो एमसी को ही रखेंगे ना सर, हमारे इस एरिया को जो एमसी उसी को रखेंगे, उन्हीं को जितवाया तो वही करेंगे इसका समस्या हल। तो जी ठीक है ना। और इस प्रॉब्लम के साथ साथ ये एक बड़ी समस्या और आ रही है कि जैसे हमारी लाइट चल जाती है या वोल्टेज डिम ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जैसे जितने टाइम से हमारी लाइट नहीं है उस टाइम से हमारे को पानी भी नहीं मिलता। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखो 3 दिन से हमारे को लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है। अब पानी और बिजली का कनेक्शन है एक दूसरे का, तो जब पानी नहीं होगा, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आदमी है, इतनी गर्मी है, 45 टेम्परेचर है, वो कैसे टॉलरेट कर सकता है? वो तो सबको दिखाई देता है। तो इस प्रॉब्लम घर में तो एक महीने का बच्चा भी है ना जी, वो कैसे भी लग रहा है 4 दिन से। इतनी भीषण गर्मी के अंदर इतनी छोटा बच्चा देखियो क्या हाल है ये। वो कैसे सहन कर सकता है इतनी गर्मी में? वो कोई नहीं सहन कर सकता इस टाइम इतनी प्रॉब्लम को। हाँ, लेकिन समस्याएं तो समस्याएं हैं ना, समस्याएं खड़ी हैं, लेकिन छोटी सी समस्या का समाधान निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है आपके यहाँ, काउंसलर जो है, तो उसको पहले देखना चाहिए ना कि इन लोगों ने मुझे वोट दिए। उन्होंने देखो इस शिवा एनक्लेव के 6 ट्रांसफार्मर रखवा दिए हैं पिछले साल से लेकर अब तक 6 मेरे को पता है, गिने हुए मैंने, 200 किलोवाट का। अच्छा, इस कॉलोनी के अंदर कितने घर होंगे? घर हैं इसमें नियर अबाउट 3,500 का। 3,500। तो 6 ट्रांसफार्मर कैसे पूर्ति करेंगे उसके? पूर्ति नहीं करेंगे,
क्यों पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब वो तो घर है ना, तो एक की एवरेज 4 भी लगाए एक प्रति मेंबर, या रेंट किराए पर वो और अलग है, तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो उस पॉपुलेशन कहने का मतलब है कि पहले से जो हमारी पॉपुलेशन लोड कम था, अब लोड पॉपुलेशन का बढ़ गया, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई, तो उसकी वजह से हमारी जो फैसिलिटी है वो भी बढ़नी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। हमारे चाहे बिजली की है, चाहे पानी की है, चाहे ट्यूबवेल की है। ऐसा तो नहीं कि जब आप लोगों ने घर बनाया, आप लोगों ने जो अपने घर का लोड था वो कम लिखवाया और आज ज़्यादा है, क्योंकि समय के हिसाब से जैसे एसी बढ़ जाते हैं, पहले 1 था अब 3 लग चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रशासन को इन्फॉर्मेशन देना। ये सबसे बड़ी अच्छी बात, ये सबसे आप लोड बढ़ गया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है। ये सबसे आपने बड़ी अच्छी पॉइंट बात की कि जब भी कोई कनेक्शन लेता है वो सोचता है कि मेरा 2 किलोवाट का होते हैं, चन्नी गवर्नमेंट में 2 किलोवाट के होने से माफ़ कर दिए, 3 किलोवाट का वो सोचते हैं कि हमारा रेंट नहीं आएगा, फिर हमारा जो एक्स्ट्रा खर्चा वो कम हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि हर घर में चेकिंग करे और उसका सैंक्शन लोड बढ़ाए, ताकि कागजों में क्या है कि कागजों में तो लोड उतना है 2 किलोवाट या 3 किलोमीटर के हिसाब से, एक्चुअल में ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारे उसकी वजह से कहीं ना कहीं पटाखे हो रहे हैं, उसकी वजह तो से समस्या आ रही है सबको। वो डिपार्टमेंट ने देखना है, लोग खुद बढ़ाएं तो वेल एंड गुड, नहीं तो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से सर्वे कर सकता है। साल में सर्वे होते हैं लोड के लिए। ऐसा जो केस है पूरे हरियाणा में हुआ है, उन्होंने घर पर कितने प्लग हैं, कितने स्विच है, कितने मेन पावर है, सब कुछ चेक करके सबका लोड बढ़ा दिया। आप अपने काउंसलर को यहाँ बोलिए, ये मैंने बोला है, मैंने बोला कि आपको पूरी छूट है, डिपार्टमेंट को सारे चेक करे और सैंक्शन लोड बढ़ाए, और 3-3 एसी घर में 2-2 लगी है ना, तभी हमारी खाना पूर्ति हो सकती है, अदरवाइज हम ऐसे रहेंगे। डिपार्टमेंट भी क्या कर सकता है। तो अभी आपके जो काउंसलर पहुंच रहे हैं यहाँ? हाँ ठीक, हाँ वो कितने वाला है? हाँ जी, वो था जो बोल रहा नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या समस्या है, ये लोग 4 दिन से परेशान हैं, क्यों नहीं हल निकल रहा है इनकी समस्या? सर एक तो सरकार की नलायकी है, अच्छा, ऊपर से गर्मी इतनी पड़ रही है, क्या करें, लोगों ने लोड कम लिया है, इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो यही दिक्कत है बस, हर गर्मी में ये हाल होता है। लोड इसका बढ़ाते क्यों नहीं है, या फिर और ट्रांसफर एक्स्ट्रा कराया जाए, या लोगों के सर्वे कराए जाएं? लोड तो देखो ऑलरेडी 200 का किया हुआ है। अच्छा, अभी कल वो उधर वाला भी सड़ा है, वो 100 का था, वो भी 200 का कल कराया है। ठीक है। ये वाला ट्रांसफर बड़ा लगा हुआ है, इसको आज 200 का करा देते हैं। ठीक है। हाँ, इसका लोड बढ़ाते हैं। अच्छा, तो अभी मतलब इनका प्रॉपर हल निकल जाएगा इन लोगों का? प्रॉपर देखो, सुबह ये मेरे पास आए हैं 7:30 बजे, तब से हम निरंतर लगे हुए हैं सेवा में, और बिजली विभाग के सारे कर्मचारी आ गए हैं, इसका आज हल कर देंगे हमारा हल। ठीक है सर, अच्छी बात है, इन लोगों का हल निकल जाए, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ पेशेंट भी हैं जो परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। और सबकी एक लोगों की जो एक पहुंच होती है वो आप तक है, लोग आप तक पहुंच रहे हैं। ये मेरे लोग नहीं है, ये मेरे परिवार के लोग हाँ हैं, जी। ये सारे मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं, इनके साथ मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ। कोई भी तरह की मुसीबत हो, कोई सुख है, कोई दुख है, मैं हमेशा अपनी जनता के साथ खड़ा हूँ। ये मेरी जनता नहीं, मेरा परिवार, मेरे घर के लोग हैं सारे। ठीक है, तो अभी ये क्या टेम्परेरी काम किया जा रहा है या कुछ? इसको अभी सेट करवा रहे हैं, जो इसकी तारें तुरें जली वो सेट कर रहे हैं, बाकी वो जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उसका हम लोड बढ़वाएंगे अभी। आज ही बढ़ाएंगे। ठीक है सर। सर मुझे एक चीज़ बताइए आप कि इस गली को जाम करने से क्या फ़ायदा है? सर देखो, हमारा जाम करने का कोई मेरा मतलब नहीं है, ये जनता का रोष है, मैं तो जनता के साथ हूँ। अगर मेरे को जनता बोलेगी पटियाला रोड जाम करना, मैं वहाँ चले जाऊँगा। नहीं, फिर सही मायने में पटियाला रोड जाम करना या एक्शन के पास जाना है, चीफ के पास जाना राइट बनता है। इतनी धूप के अंदर आप सब यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये जो कॉलोनी वाले हैं, घर वाले हैं, ये सभी यहाँ से लोग हैं, ये परेशान होंगे, तो इसका हल क्या निकलेगा यहाँ बैठने से? सिर्फ मुझे ये चीज़ हाल देखो सर, अभी आप देखो बिजली वाले आ चुके हैं। अच्छा जी।
ठीक है ना। अभी हमने एक्शन साहब से भी बात हो गई है। ठीक है, एक्शन साहब यहाँ आ रहे हैं? नहीं, एक्शन साहब नहीं आ रहे, हमारी फ़ोन पे बात हो गई है। उन्होंने बोल दिया है कि जो ये 100 किलो से 200 किलोवाट का ये हम चेंज करवा देते तो हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपने बताया था कि ये जो ट्रांसफार्मर है आप चेंज करा के उठोगे यहाँ से, चाहे इसमें शाम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे रात हो जाए। अच्छा, आप तब तक यहाँ बैठे रहो? बिल्कुल, हम यहीं बैठे हैं। जी, चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो ये आपकी जो कुर्बानी है, पूरी जो जनता है, ये परिवार है आपका, इसको याद रखेंगे हम, और सदियों तक एक नाम चलेगा आपका कि हमारे साथ शाम तक, जब तक ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हुआ तो यहाँ के जो एमसी हैं, काउंसलर हमारे साथ बैठे रहे। तो क्या लगता है आपको सर, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इतनी धूप के अंदर आप बैठे हैं? बिल्कुल सही हो रहा है सर। आप इन घर वालों की बात परेशान है, सभी परेशान है। इन्हीं घरों की लाइट गई है पिछले 4 दिन से, 4 दिन परेशान रहा है। सिर्फ दिन में 2 घंटे लाइट आती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये लोड के कारण तारें, फिर फ्यूज उड़ जाता है, तारें टूट जाती हैं। नहीं, अभी एमसी साहब ने बताया कि सैंक्शन हुआ ट्रांसफार्मर, तो 4 दिन से क्यों नहीं लगा? सैंक्शन हुआ हो लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा ना। तो एक्शन किसने करना सर? एक्शन के लिए, एक्शन करवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे हम। तो 4 दिन से आप कहाँ थे? 4 दिन से आप परेशान हो रहे थे ना? डिपार्टमेंट के पीछे पीछे घूम रहे हैं हम। तो डिपार्टमेंट के पीछे घूम रहे थे, जब हमारे साथ हमारे एमसी साथ बैठे हुए हैं, तो यही बात हम फर्स्ट डे भी शुरू कर सकते थे। ऐसा है कि 1-2 दिन तो लाइट जाती है। हम पंजाब में हम यूज्ड हो चुके हैं इसी के लिए। हमें नहीं पता ये कंटिन्यूटी चली बात, ठीक है। अब कल हमारा सफर बांध टूटा है, तब हमने अपने जो हमारे घर के बड़े हैं, जो हमारे परिवार के बड़े हैं, नेहरू जी, इनको हमने आज फिर तंग किया, क्योंकि छोटी छोटी बात के लिए बड़े को तंग भी नहीं करना चाहिए। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने जैसे कहा जब तक ट्रांसफार्मर नहीं लग जाएगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छी बात है, टेंट लगाइए, और सारी कॉलोनी सर आपके साथ है, हम आपके साथ हैं सर। सेम यही दिक्कत हुई थी सिटी इनक्लेव शिवालिक बिहार में, सेम दिक्कत। उनका पहले 100 किलो का ट्रांसफार्मर सड़ गया, इवनिंग में चलो उन्होंने नया लगा दिया, सेम डे रात को फिर जल गया, फिर नया लगाए, फिर रात को फिर जल गया, 3 बार वो ट्रांसफार्मर जला है। अब लोग परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे? कल सेम जनता ने ऐसे ही वहाँ धरना दिया है, रोज प्रदर्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी पानी पिलाया जा रहा है, सब आपकी तरफ से व्यवस्था शाम तक की रहेगी? नहीं, ये पानी देखो, पानी पिलाने वाली जनता है, ये बैठने वाली जनता है। हम तो, ये जनता ने हमारे को यहाँ एमसी बनाया, हम इनके प्रतिनिधि हैं। हम जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे? अपने परिवार के साथ तो खड़ा होना हमारा तक बैठना, कहीं ना कहीं पानी की भी समस्या रहेगी, क्योंकि किसी के घर में लाइट नहीं है तो ठंडा पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तो लोगों को तो पानी की समस्या रहेगी, या खाने पीने की भी समस्या रहेगी अगर आप शाम तक यहाँ बैठोगे। बिल्कुल, हमारे व्यवस्था आपकी तरफ से रहेगी, लोगों की तरफ से? हमारे यहाँ पे करमचंद जी है, चाहे मेरी तरफ से रहे, चाहे हम सारे कंट्रीब्यूशन डालें, तो यहाँ लंच का भी इंतजाम कर रहे हैं, कड़ी चावल वो बना रहे हैं। बहुत अच्छी। तो सारा दिन यहाँ लंगर चलेगा, रात को भी चलेगा, अगर नहीं होगा काम तो चाहे हमारे को 1 हफ्ता बैठना पड़े, हम ये काम करवा के उठेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे साथ अभी जो हमने बात की है, बहुत अच्छी बात है कि ठंडा पानी के साथ साथ इन्होंने जैसे मीठी मीठी बातें की हैं, मीठा पानी पिलाकर कि शाम तक ट्रांसफार्मर चेंज कराएंगे और उठेंगे शाम को ट्रांसफार्मर, चाहे इसमें हफ्ता लग जाए। खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है लोगों के लिए, और अच्छी बात है, और हम भी बने रहेंगे इनके साथ शाम तक। वीरवार समाचार से अजमेर कुमार, कैमरामैन अभिषेक, नमस्कार।